प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ आपके साथ मुनीज़े मोइन। हुकूमत की तरफ से दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और अब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। क्रैकडाउन किया जा रहा है उन तमाम ठेले वालों के खिलाफ, अथारे वालों के खिलाफ जिन्होंने दुकानों के आगे अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। इस ऑपरेशन में मेट्रोपॉलिटन के एहलकार, LDA, पुलिस और जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ पर तजावुज़ात हैं उस जगह को साफ़ किया जा सके, उन तजावुज़ात को वहाँ से हटाया जा सके। मैं इस वक्त एक बाज़ार में मौजूद हूँ, एक मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर कैंप बराए इंसदाद तजावुज़ात भी लगाया गया है। यहाँ भी चलेंगे और उसके आगे कुछ लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन कितना मुफीद साबित हो रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप अंजुमन ताजरान के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी ताजिर हैं, उनकी मैं अगर कहूँ कि आवाज़ आप हैं तो ये गलत नहीं होगा। आप ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको? जी बिल्कुल फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन ये टाइम बीइंग है मैडम। ये अब करते क्या है कि अब आएँ, एक हफ़्ता इन्होंने कैंप लगाना है, ये चले जाएंगे, फिर वही सूरत हाल बढ़ जाएगी। और आज ये फट्टे और ये दुकानों के आगे से हटा दिए हैं। अब आप देखें कि मोटरसाइकिल लाहौर पार्किंग ने सारी सड़क रोक ली है। ये तो मतलब मुस्तकिल बुनियादों पे ये महकमे काम करें कि इनकी ड्यूटी है ये कि रोज़ाना क्यों नहीं करते काम। इनको साल बाद 2 साल बाद ख्वाब नज़र आता है, ये तजावुज़ात के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा यही शुरू से हो जाती है, सूरत हाल ऐसी बन जाती है। तो महकमे अपने काम करें, डेली बेसिस पे काम करें। ये तजावुज़ात कोई मैटर नहीं है, अगर ये काम करें तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन किया गया है, यहाँ पर मैंने सुना बहुत टीमें आई थी जिन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि देखें जहाँ से ठेले पथारे हटाए गए थे वहाँ पर मोटरसाइकिलों की लाइनें लगी हुई हैं। आवाम तो अभी भी परेशान। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्किंग वाले हैं अब उन्होंने क्या किया है कि तजावुज़ात हटे, उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी करके अपने पैसे बटोर रहे हैं। तो एक चीज़ को ठीक करते हैं, दूसरी ख़राब हो जाती है। तो ये हमारी तो अपील है कि इदारों से कि इनके मुलाजिम यहाँ बैठे, अब ये बैठे कैंप लगाया हुआ है ना, किसी से कुछ नहीं कहना इन्होंने। 1 महीने ऐसे ही बैठ के फिर चले जाएंगे और सबको पता है कि ये चले जाएंगे, उसके बाद ये तो कह रहे हैं कि ये यहाँ पर 2 महीने से बैठे हुए हैं। नहीं, कुछ भी नहीं करते तो कुछ भी नहीं है ना किसी के सामने आते हैं। अगर चाहें अपनी रिट करें ना, अमल कराएं, अपने उस पर कानून पे अमलदारी हो, जो नाजायज़ तजावुज़ उनको करें। और दूसरा ये है कि भी नाजायज़ तजावुज़ात के बाद बेरोज़गारी बहुत बढ़ रही है। अब कल से जो सूरत हाल है ना, या तो कोई हुकूमत इनके लिए अलहदा कोई रेडी बाज़ार लगाए या इनके लिए कुछ और दूसरा हल करे। पहले ही महंगाई है, अब ऊपर से ये नाजायज़ तजावुज़ात की आड़ में गरीबों के रेड और फट्टे भी उठा लिए हैं। हम कहते हैं सड़कों को तो साफ़ करें, लेकिन इनका भी तो कुछ सोचें। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं अगर यहाँ से ये जो तजावुज़ात हटाई गई हैं, गरीब का नुकसान हो रहा है, तो अगर नहीं हटाएंगे तो फिर दुकानदारों का भी तो नुकसान हो रहा है। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। हम तो कहते हैं नाजायज़ तजावुज़ात नहीं होना चाहिए, सड़कों की सफाई हो। लेकिन दूसरा जो मुतबादिल के तौर पे अगर हुकूमत चाहे तो इनको रोज़गार भी कहीं ना कहीं, इनका कोई रेडी बाज़ार, इतवार बाज़ार, इस टाइप की कुछ चीज़ ये भी तो करनी चाहिए ना। मैं ठीक है, यानी इनका भी सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम और तारुफ? मलक अरसलान मेरा नाम है, मैं एक दुकानदार हूँ। ठीक है, तो ये जो मामला चल रहा है, ये आते हैं, पैसे लेते हैं, ये पीछे ये अपना पहले उठा के लेके गए हैं और 2-2 हज़ार रुपया सबसे लिए इन्होंने और वापस दे दिया। नहीं नहीं, किसने उठाया और रिश्वत किसने ली? कारपोरेशन वालों ने, और किसने उठाना है। यही आते हैं, उठा के ले जाते हैं, जब वापस जाते हैं लेने के लिए उनसे पैसों का मुतालबा करते हैं, 2,000-5,000 दे के वो फट्टे वापस ले आते हैं जाके। इस गली में सारा फूड स्ट्रीट बनी हुई थी और ये जाके देखें अभी आगे भी सब खाली है और 2 दिन बाद आइएगा फिर वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर उसके लिए ये कैंप लगा तो हुआ है? कुछ भी नहीं पूछे कभी, ये आए कि कहीं किसी को कहा इन्होंने? आप मेरे सामने अभी शिकायत दर्ज करें, देख लेते हैं। पूछे इनसे। आपने कल से पहले कभी जाके कि ये हमारी ये पीछे गली पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है, कभी आपने आके हमसे कहा है कि ये उठाएं यहाँ से? कैंप लगा, बार बार आपको चक्कर लगा रहे हैं, कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं हो रहे। हम इधर चक्कर लगा के आते हैं, अंदर कर लेते काउंटर, उसके बाद फिर बाहर निकाल लेते हैं। हम कहते हैं सर पे चढ़ कर बैठे हैं, 1.5 महीना हो गया। अगर आप यहाँ 1.5 माह से बैठे हुए हैं और आपके बैठने का यहाँ कोई फायदा नहीं है कि लोग अपने ठेले पथारे हटा नहीं रहे। लड़े किसी का क्या करें, झगड़ा करें किसी के साथ हैं। अभी चक्कर लगा रहे हैं, बार बार इधर आते हैं, पीछे फिर आगे कर लेते हैं। तो कल रात बोले ना गवर्नमेंट को जाके बोलने के हम नहीं इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते, ये क्यों खर्चा करवा रहे हैं हमारा। आप मेरी बात सुने, आप हुकूमत से क्यों नहीं कह देते कि हमारे बस की बात नहीं है, लोग हमारी बात नहीं सुनते? अब हम क्या कर सकते हैं, कहने के कह ही सकते हैं इनको।
बंदे इतने ढीठ हैं, कहना मानते ही नहीं है कोई भी। तो इस ऑपरेशन में तो जो ट्रैफिक एहलकार हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिलों वालों ने अपनी लाइनें लगाई हुई हैं वो क्यों नहीं हटवा रहे? आप लोग उन एहलकारों से रब्ता क्यों नहीं कर रहे? ट्रैफिक वाले बुला भी क्यों आते नहीं हैं, रहे? चक्कर लगाते हैं, थोड़ा सा पीछे कराते हैं, लाइन जो लगी हुई है। यहाँ पे ये खर्चा कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इनका ये यहाँ पे बैठने का, मुझे ये बताएं। बताएं सर, है जवाब? नहीं, जवाब इसका तो कोई नहीं है, ये अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी तो कोशिश पूरी कर रहे हैं इनको मना करने के लिए, लेकिन नहीं पब्लिक मान रही। दुकानों पे जाने के लिए यकीन करें मोटरसाइकिल साइड पे करनी पड़ती है कि दुकानों पे तक पहुँच जाए हम, तो कस्टमर कहाँ से आएगा हमारे पास? दुकानों ने खुद बंदे रखे हुए हैं आगे जो जिनसे पैसे लेते हैं। 20 रुपया गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है मोटरसाइकिल का, और ये इनके बंदे 30 रुपये लेते हैं। सर इस बात का जवाब दें सर, एक जो बंदा दुकानदार का ये ऐसा है कोई, बताएं कौन है, हमें दिखाएं। आप कह रहे हैं कि दुकानदार भी मिले हुए हैं, दुकानदार भी पैसे ले रहे हैं। 50 कल बंदा बता रहा था, एक काउंटर लगा है, बड़ा काउंटर जितना काउंटर है, वो कह रहे 1,25,000 रुपये किराया दे रहे इस काउंटर का। नायब सदर साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं कि दुकानदार मिले हुए हैं। देखिए, अब कल ऑपरेशन हुआ, किसी दुकानदार ने इनको रोका? ये खुद बहाने बनाते हैं, ये अपनी नाहली को छुपाने के लिए कभी यूनियन पर डालते हैं, कभी दुकानदारों पर डालते हैं। भाई अगर गवर्नमेंट कहती है ये नाजायज़ है, कौन रोकेगा इन्हें? नाजायज़ तजावज़ात उनको हटाएं। ये तो कह रहे हैं 2 दिन बाद वापस आ जाते हैं। नहीं, वापस तो इन्होंने रोकना है ना, 2 दिन बाद भी इन्होंने ही रोकना है ना। आप देखें ना कि महकमे काम क्यों नहीं करते? बात तो ये है कि ये एक दिन का तो ऑपरेशन नहीं है ना, एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, मुस्तकिल बना है, तो क्यों नहीं करते काम? ये कभी यूनियन का बहाना लगाते हैं, कभी दुकानदारों का बहाना लगाते हैं। भाई आप काम क्यों नहीं करते? काम तो ड्यूटी देने को तैयार नहीं है। आपका नाम क्या है? आपका बैज नहीं लगा हुआ। बैज नहीं, हम कॉर्पोरेशन के बंदे हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कॉर्पोरेशन के बंदे हैं? उनको पता है सर, उनको सबको पता है। चलें ठीक है, बताएं फिर क्यों काम नहीं हो पाता? काउंटर जो है ना, हम सारे अंदर करवा के हैं दुकानों के, अब जाके चेक करें, कोई भी बाहर नहीं। अब मुझे यहाँ से जो मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं, बस मुझे ये बता दें ये कब हटेंगी? बाइक वालों को हमने कह दिया कि ये जो येलो निशान है ना, इससे आप अंदर रखें, बाहर नहीं आनी चाहिए। ये उनको कह के आए हम, अभी क्या क्या है वो कर रहे हैं अभी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं अभी पूरी मार्केट का राउंड लगा के आती हूँ, वापस आई तो यहाँ पे मोटरसाइकिल्स तो नहीं होंगी? मैं आपके साथ चलता हूँ जी। आप नहीं सर, आप बैठे, आप यहाँ ध्यान रखिए, मैं वापस होके आती हूँ। जी चेक करके आए आप। जिस दुकान के आगे किसी ने काउंटर वगैरह लगवाया तो वो दुकानदार खुद जिम्मेदार होगा, ये हमने कह दिया। सर दुकानदार जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदारी तो आपकी है उसको हटवाने की। मैडम, हम जो दुकानदार ने आग सामने अड्डा लगवाया हुआ है तो वो दुकानदार जिम्मेदार होगा ना, को दुकानदार अपनी दुकान के सामने ना लगाने दे। मेरी नज़र में तो दुकानदार भी जिम्मेदार होगा और जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा वो भी बराबर का जिम्मेदार है। अभी पूरी मार्केट पड़ी है सर्वे करने के लिए, आइए हम वहाँ पर चलते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हॉल रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई हूँ। कहा तो ये गया है कि बड़ी बड़ी शाहराहों पर जहाँ पर इंक्रोचमेंट है वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मैं जहाँ नज़र दौड़ाती हूँ वहाँ पर मुझे लाइंस होने के बावजूद जहाँ जहाँ निशानदही की गई है कि यहाँ से आगे तजावुज़ नहीं करना, वहाँ पर तजावुज़ात हुई हुई हैं और अभी भी हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना दुकानदारों के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वाकई यहाँ पर इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की गई है और वो कितनी मौसर है। तो आए चले उन्हीं से बात। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई यहाँ पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, तो कोई फ़ायदा हुआ है उसका? देखेगा ने फ़ायदा तो हो ही रहा है, लेकिन जो उनसे ठीक दुकानदार है ने उनको भी तंग कर रहे हैं। ये देखें ना, आप जो हमारी दुकान सही लगी हुई है, ये कहते हैं ये भी कहते हैं बंद करें दुकान आके। हमारे दुकान के ये ओनर बैठे हुए हैं, इनसे बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये कह रहे हैं कि आपकी दुकान बिल्कुल ठीक लगी हुई है लेकिन आपको तंग किया जा रहा है। आपने आगे यकीनन स्टॉल लगाया होगा जो उन्होंने बंद करा दिया। मेरी बात सुने मेरी बहन, हम ना अगर ये हुकूमत कर रही है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं, हम उनकी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश उनके साथ करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो माड़ा जी है ना, जिसने डेली कमाना है और घर लेके जाना है, उसका साथ करें। बाकी हम पंजाब हुकूमत के साथ हैं, जैसे उनका फैसला है हम उनके साथ हैं, एग्री, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं चल रहे, लेकिन उनकी मेहरबानी है। देखना, हम घर से कह के आए हैं बच्चों को कि हम आपके लिए खाना लेके आ रहे हैं, इधर आके हम बैठे हैं, बल्कि पल्ले से अपना पेट्रोल साट के आ रहे हैं, शदरे से हम इधर आए हैं, ठीक है ना, कुछ किया है, घर को जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। आज पूरा हफ्ता हो गया है। लेकिन ये तो बताएं कि आपके खिलाफ क्यों कार्रवाई हुई? आपने स्टॉल लगाया हुआ था आगे? जी बैनर लगाया था, स्टॉल लगाया हुआ था, ये जितना के लगा हुआ था इस जगह पे। देखें, ये गली इधर रोड नहीं है, हम उनको ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं,
इधर ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बाहर मेन पे है, उधर होना चाहिए। ठीक है, मेरी बहन इधर तो देखे ना, कस्टमर ने पैदल आना है। ठीक है, इस जगह से भी काउंटर उठा दिए। ये काम तो फिर महकमे का है ना, हम तो नहीं बताएंगे कि आपने कहाँ पे कार्रवाई करनी है कहाँ नहीं, उनको तो पता है कि कहाँ तजावुजात है। मेरी भैन तुसी वही गल नहीं मेरी समझ रहे। ठीक है कि ਇੱਥੇ ट्रैफिक तो नहीं हैगी, ट्रैफिक तो बाहर मेन ते है ना, ते ਉੱਥੇ इस वेले इतने बहुत ट्रैफिक है, मेरे पीछे भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी बहुत। बस ਇਹ 72 सीसी ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। बाज़ औक़ात इंसान को भी लंघन दा राह नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पर स्टॉल्स लगे होते हैं, परेशानी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ी मुश्किल पेश आई इस तंग गली में आने के लिए, ये आपके स्टॉल्स बाहर क्यों निकले हुए हैं? ये इस चीज़ को छोड़े, ये प्लाजे की हदूद है, इसमें प्लाजे से बाहर नहीं हमने लगाए हुए, जहाँ पे आपको बात करने का मौका मिलेगा या कानून को हरकत में आने का मौका मिलेगा। ये प्लाजे के अंदर, ये मार्केट में जो दुकान की हदूद है, हमने उसके अंदर ही काउंटर रखे हुए हैं। पूरी गुजरगाह है, तो देखिए ये लोग आ रहे हैं, गुजरगाह जा तो रहे हैं। ये शुरू से प्लाजा बनाने वालों ने ये गुजरगाह इतनी बनाई है, हमने थोड़ी प्लाजा तामीर किया। तो ये ये दुकान इस तरह की नहीं है, हदूद ये के अंदर हाल होना रोड चाहिए। ना आज से ये 40-40, 50-50 साल पुराने प्लाजे, इनके नक्शे ऐसे, इनके रास्ते आप जैतून प्लाजा जाएंगी ना, उसका इससे भी तंग है कि दूसरा बंदा भी नहीं गुजर सकता, एक तो गुजर जाएगा ना वहाँ से, एक नहीं गुजर बहस में नहीं सकता। चले आप क्योंकि बहस आप ये बात नहीं मानेंगे, नहीं कि मानेंगे, आप आपने नहीं बात दुकान करें। से बाहर ये स्टॉल दुकान से निकाला बाहर हुआ है। आप अब उनको कह मुझे ये दें बताएं कि ये जिन्होंने दुकान से बाहर स्टॉल्स लगाए हुए हैं, वो कुछ भी नहीं कर लगाए हुए हैं सकते। बाहर उनके स्टॉल्स हटा दिए गए हैं, तो क्या उससे दुकानदारों को कोई फायदा हुआ है या नहीं? देखिए जी, नुकसान फ़ायदा ये अल्लाह के हाथ में है। अगर वो उन बेचारों के बाहर से अगर उठ भी गया है तो अंदर कौन सी को मारो मार पड़ी हुई है, कोई नहीं है। बाहर भी इस तरह के सन्नाटे हैं, अंदर भी कस्टमर नहीं कोई इतना खास आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये 20-22 साल हो गए हैं देखते हुए। ये हाल रोड की बात ना करें, पूरे पाकिस्तान की मार्केटें ऐसी हैं, शालमी चले जाए इससे भी बुरा हाल है, हाल रोड से बुरा। लेकिन ये गलत है, जो इंक्रोचमेंट है ये गलत है, हम इसको ठीक नहीं कहते, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ये क्यों बढ़ी हैं? आज से 15 साल पहले ये नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, 15 साल पहले ना, मैं पुराना बंदा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ये पहले ये गरीब नहीं थे यहाँ पे। ये पता नहीं गरीब कहाँ पे होते थे, जो ये इन्होंने सारी सड़क मली हुई है, सारा सड़क को कवर किया हुआ, रास्ता बंद किया हुआ, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं गुजरती। ये 15 साल पहले गरीब ना यहाँ पे नहीं होते थे, ये तो बड़ा खुला रास्ता था। तकलीफ की बात है कि मैं एम्बुलेंस आपको तक बता नहीं रहा हूँ। गुजर सकती मैं अगर आपको दुकान बताता के हूँ अंदर कि कोई वो मरीज हो खुला तो। हुआ था रास्ता, ठीक है। इसमें यूनियन जो हमारी थी ना पहले, वो ये इकदाम करती थी कि कोई भी अड्डा फट्टा ठेला लगता था ना, वो फ़ौरन उठवा देते थे, पुलिस की मदद से, कारपोरेशन की मदद से। लेकिन उसके बाद उन्होंने आया गया किया, जारी बात है सब मुलव्वस हैं, सब पैसे खा रहे हैं। ये पार्किंग देख लें, आउट ऑफ लिमिट हुई है, पार्किंग देखें कहाँ पहुँची हुई है। अच्छा भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए, अचानक किसी को दिल का दौरा पड़ जाए और वो अंदर ही किसी 5वीं 7वीं दुकान से हो, मुझे बताएं यहाँ एम्बुलेंस कैसे आएगी और इसको अस्पताल कैसे पहुँचाएं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपका वो पहले सवाल का जवाब मैं दे दूँ। ये प्लाजे वाला, ये जो इंक्रोचमेंट है ना, रोड ट्रैफिकिंग और रोड ब्लॉकिंग जो है ना, ये सही नहीं है, ये कानून में नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, जो आप एम्बुलेंस की बात की ना आपने, मेरे कितने भी आते रहते हैं मीडिया वाले इंटरव्यू में, यही मैंने बोला है कि अगर किसी को यहाँ पे कोई तकलीफ हो जाए, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। अब ये अड्डे, सारे अड्डे मले हुए हैं, सारा रोड ब्लॉक हुआ है, इसमें हमारी यूनियन को कौन है चाहिए। मुलव्वस? ये अब क्या कह सकते हैं, हम तो मार्केट में होते हैं, हमें तो पता है कौन मुलव्वस है, लेकिन हम नाम कौन है? लेंगे हमारे पीछे पड़ कौन जाएंगे। है? मेरे ख्याल से तो यूनियन है, यूनियन वाले हैं, ये यूनियन वाले हैं, ये यूनियन का काम है। देखें, एक मिसाल देता हूँ, जब यूनियन के बंदे निकलते हैं ना 4, ये पूरा रोड खाली हो जाता है। अगर यूनियन के बंदे के लिए 4 के लिए रोड खाली होता है, तो क्या आवाम के लिए नहीं हो सकता? क्या आवाम और उनमें कोई फ़र्क है? क्या वो अफजल है बहुत ज़्यादा? वो कहेंगे दुकानदार पैसे लेके किराए पे दिए हुए हैं उन्होंने। दुकानदार भी लेते हैं पैसे, लेते हैं, दुकानदार क्यों नहीं लेते? अब ये जितनी मार्केट है सारी, उन्होंने अड्डे लगाए हुए हैं, दुकानदार वो पैसे ले रहे हैं। कितने पैसों पे एक स्टॉल लगता है और फिर स्टॉल के आगे भी स्टॉल लगता है? ये तो उन पे डिपेंड करता है ना, वो रेट क्या। लेकिन ये है कि जो भी वो रेट मुकर्रर करते हैं ना, वो गाहक देता है, वो दुकानदार देता है। भाई आपसे भी बात करनी है, आप मुझे ये बताएं कि स्टॉल जो है वो कितने का लग जाता है अगर आपकी दुकान के बाहर किसी ने स्टॉल लगाना हो? देखें, वो जो भी मजदूर आदमी है ना, उससे हमने अपनी कमीशन लेके लगाना है। कोई 5-10 हज़ार ले रहा, कोई 20 हज़ार ले रहा। वो जैसे ही अब काउंटर है हमारा, या बाहर स्टोर लगे हुए हैं, जो दुकान का मालिक है वो 10 हज़ार किसी से ले रहा है, किसी से 50 हज़ार ले रहा है। मजदूर आदमी, उसने अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाना, उसने मजबूरी के लिए देना ही देना, तो उसके बाद अभी रास्ता बंद होता है तो वो अंदर दुकानदारों पे आ जाता है। बात हो जाती है बाद में यूनियन की। वैसे बात ये भी है कि यूनियन को चाहिए कि दुकानदार को जो काउंटर है वो दुकान के अंदर लगाया जाए, बाहर इजाज़त ना दी जाए। चलें, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी
तक हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुकानदार ये कहते हैं कि इसमें यूनियन मुलव्वस है। यूनियन वाले ये राय देंगे कि दुकानदारों की मिली भगत के तहत ही दुकान के बाहर जो हैं वो स्टॉल्स लगाए जाते हैं। आखिर इससे परेशान तो आवाम हो रही है, यहाँ से गुजरने वाले लोग हो रहे हैं। इस परेशानी का हल किसके पास है? आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस पैदा हो चुकी है कि आराम से गुजरने का रास्ता बन गया है। एंड ऑल द क्रेडिट्स गोज़ टू दी पंजाब गवर्नमेंट के उनकी तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर LWMC की खदमात हासिल की गई हैं, LDA की गई हैं, इंक्रोचमेंट वालों की गई हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की गई हैं, कि उन सब के काम करने के सबब आज यहाँ पर लोग आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पर बैठकर बात हो सकती है, शॉपिंग की जा सकती है। मुझे खैर अपने इर्द गिर्द लोग इत्मीनान से बैठे नजर आते हैं, इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई काफ़ी माहौल यहाँ पर ओपन हो गया जी, ये गवर्नमेंट के तावन से ही है। पहले क्या थी सूरत हाल और अब आपको कैसा लग रहा है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। आप हमें ये बताएं, आपके प्रोग्राम के विषय से हम बात करते हैं कि आप हमें ये बताएं कि ये जो रोड जहाँ पे आप घूम रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे कोई बाइक, गाड़ी, कोई ट्रक को गुजर सकता है यहाँ पे? ये तो इसकी जगह भी नहीं है यहाँ है ना। यहाँ पे मुझे बताएं किस चीज़ का रोड है, यहाँ पे कुछ चीज़ गुजर सकती है? नहीं, इनको एक लाइन लगा के दें कि भाई अपना काम कर सकें। ये करोड़ों रुपए की दुकानें लेके 2 फुट की जगह नहीं ले सकते आगे। नाला हमने खुद बनवाया है, हमें गवर्नमेंट ने बना, तोड़ गई थी गवर्नमेंट का नाला। ये नाला तोड़ गई थी, वहाँ से लेके हमने खुद 15 लाख रुपए लगा के खुद बनवाया नाला। इन दुकानदारों ने बनवाया है, गवर्नमेंट बन जाती है आगे। यही मुझे बताएं, यहाँ से ट्रक गुजर सकता है? कोई ये ट्रैफिक के लिए जगह है तो फिर हमें क्यों तंग किया जा रहा है यहाँ पे? उठाना चाहिए था, वो इशू तो उठाया नहीं। ये देखें पीछे, ये देखें सारे स्टैंड लगे हुए हैं जिनकी गवर्नमेंट क्या हर बंदा खा रहा है स्टैंड के पैसे। बेसिकली ये अक्रोचमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे है ये मेन पे सर का मतलब है यहाँ पर पार्किंग वालों को आना चाहिए और इनको उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्किंग तो है ना, ये पार्किंग भी उनकी अपनी है, ये कैसे उठाएंगे? वो तो गरीब आदमी जो रोटी कमाता है उसको तंग करेंगे। जिसकी 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता ना, उसको 1 वक्त का भी नहीं करने देंगे। ये तंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बताएं मुझे। मैडम, जब तक ये पार्किंग के मसाइल हल नहीं ना होंगे, ये मार्केट के मसाइल आप नहीं हल करवा सकते। उसकी वजह ये है कि जो हमारी यूनियन है, कल यहाँ पर पुलिस वाले अलहदा, असिस्टेंट कमिश्नर अलहदा, हर महकमे के लोग आए हैं। उन्होंने दुकान से अंदर से बंदे उठा के उनके ऊपर पर्चे दिए हैं, लेकिन हमारी यूनियन इन्वॉल्व नहीं हुई। उसकी वजह भी तो हमें, हाँ, तो इसकी वजह हमें अंदर पता चली है ना, वो यही कि यूनियन वाले भी इसमें मुलव्वस हैं। यूनियन वालों के ही स्टैंड हैं, ये पैसे वो लेते हैं, जो ठेकेदार है उससे कमीशन लेते हैं वो। ये यूनियन वाले इंटरव्यू जाके ये यूनियन वालों से भी कीजिए ना, जो ये प्लाजा माफिया बनी हुई है। कल दुकानों से ऐसे उठाया गया हमें कि जैसे हम चोर डकैत नहीं होते, हम अपना रिज़्क कमाने आए, क्या करने आए। आपके सदर साहब ने आप लोगों नहीं, कोई यूनियन नहीं आई जी, कोई यूनियन नहीं आई। दोनों में से तीनों में 3 यूनियन है, कोई नहीं आई हमारे पास। सबसे पहले आप पार्किंग का मसला हल करवाएं, ठीक है? उसके बाद हदूदबंदी दी जाए। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं चलती। येलो लाइन लगी तो हुई है? कहाँ पे लगी है जी, मुझे दिखाएं। आप देखना चाहते हैं? जी दिखाएं। आइए हम देखते हैं, येलो लाइन भी देख लेते हैं। मैं कहती हूँ इसमें इन लोगों का भी कसूर नहीं है कि ये जो येलो लाइन है ये नज़र भी नहीं आ रही, लोग किस तरह इसको फॉलो करेंगे। ये येलो लाइन छोड़ दें, वहाँ से उठाए हैं बंदे उन्होंने। कल पुलिस वालों ने दुकान के अंदर से बंदे उठा के उनके ऊपर FIR दी गई है। तो वो थे ना जिन्होंने स्टॉल्स लगाए। मैडम, नहीं, स्टॉल नहीं लगाए हुए थे। कल तो इधर कोई था ही नहीं, इन्होंने वार्निंग दी थी, वार्निंग के बाद इधर कोई दुकानों पे आया ही नहीं है। आप इस येलो लाइन की बात कर रही हैं, दुकान से 1 फुट बाहर जो काउंटर लगा है या कोई चीज़ लगी है, उन्हें भी उठा के वो ले गए। आप कह रहे हैं कार्रवाई गलत हो रही है? बिल्कुल गलत हो रही है। तो फिर आप आए ना यूनियन के दफ्तर में साथ, चले आए। क्या क्या मसले हैं जिनका हल निकालना चाहते ये है हैं? कि हमें हदूदबंदी दी जाए, हम अपना रोज़गार जो बच्चों का चलाते हैं हम उसको चलाएं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। ना हमारी जगह के ऊपर गाड़ी चल सकती है, ना बाइक चल सकती है, उसको क्यों बंद किया जा रहा है? वहाँ पे तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ना। सबसे पहला ऑप्शन ये देखें, आप देखें, ये देखें क्या है ये। नाज़रीन, ये पार्किंग देख लें, सड़क के ऊपर बाइक्स पार्क किए हुए हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही ये कहा था कि हम पूरी मार्केट का सर्वे करेंगे और शायद वापस आने तक वो जो यूनियन का दफ्तर वहाँ बना हुआ था एंट्रेंस पर, शायद वो इस बात को इम्प्लीमेंट करवा पाते कि ये बाइक्स तब तक तो हटवा लेते। लेकिन
यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। नाज़रीन, जब हम मार्केट में थे मौजूद, वहाँ पर लोगों की तरफ से शिकायत ही की गई कि हमारे साथ हमारी यूनियन ताउन नहीं करती है, यूनियन इसमें मुलव्वस है। तो तमाम वो जो शिकवा खुना लोग थे हमारे साथ उनके दफ्तर में तशरीफ़ ले आए हैं। तो सीनियर नायब सदर भी हैं ज़ीशान साहब और सदर साहब बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। क्या हाल है? लेकिन हम ठीक हैं, मगर ये जो लोग हैं ये परेशान हैं। ये लोग नहीं ठीक हैं। ये कहते हैं कि ताउन नहीं किया गया। अगर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है तो उसमें सिर्फ पिस अगर कोई रहा है तो वो गरीब है, और जिसको रिलीफ दिया गया है वो ये मोटरसाइकिलों वाले हैं, और वो तो हमने खुद भी देखा। तो आपकी इसमें क्या राय? नहीं तो वो उनका मुतालबा ये ठीक है कि मोटरसाइकिलों वाले तो वैसे ही रोड तो उन्होंने भी ब्लॉक किया हुआ है, तो लाहौर पार्किंग का जिम्मेदारी है उनकी, और लाहौर पार्किंग है ही हुकूमत के अंडर है। तो उनका तो ये मसला ठीक है ना कि अगर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा और साथ में मोटरसाइकिलों ने सड़कें वैसे ही बंद रहनी हैं, तो इनको काम करने से रोकने का फ़ायदा। तो सर आप तो सबके साथ यकसा सलूक करें ना आप लोग, लाहौर पार्किंग को भी कंट्रोल करें। लाहौर पार्किंग की आप वहाँ से वो टाउन से जाके लिस्टें निकाल लें, एक साइड पे 2 लेन है, एक साइड पे 1 लेन है। इनके हटने के बाद क्या हुआ है कि वो जगह भी उन्होंने ले ली है। तो ये वज़ीर आला भी इस चैनल के हवाले से ज़्यादा इसको देखते भी चैनल को, तो मैं वज़ीर आला साहब से कहूँगा कि ये जो एकदम लाहौर शहर में पूरा ऑपरेशन हुआ है तो इसमें छोटा तबका काफ़ी पिसा है, क्योंकि पिछले कई सालों से ये रोज़गार का ज़रिया इनके पास यही था। तो ये साथ साथ हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इसका मुतबादल क्या है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो जॉब तो इतनी मिलती नहीं, कारोबार तो प्रॉपर इतना पैसा इनके पास हर बंदे के पास नहीं है ये दुकानें ले सके, किराए पे ले सके, ख़रीद सके। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैंने वो ठोकर की तरफ ही देखा, मुख्तलिफ मार्केटों में शहर में हो रहा है, कोई ना कोई हद मुकर्रर की जाए ताकि इनका रोज़गार भी चलता रहे और हुकूमत जो चाहती है वो भी हो जाए। बात यह है कि कल जो ऑपरेशन हुआ है सीएम साहब के कहने के ऊपर वो बिल्कुल ठीक हुआ है, लेकिन जो ताजरों के साथ ज़्यादती हुई है उन्हें शॉप से निकाल कर उन पे FIR दी गई हैं। हम आप यूनियन से ये मुतालबा करने आए हैं कि आप इस मार्केट के सदर हैं, तो छोटे ताजर को अगर आप नहीं ब्रीफ करेंगे या उनकी साइड नहीं लेंगे या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कम से कम कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा। हम इस ऑपरेशन में आपके साथ हैं बिल्कुल। आप अभी भी बाज़ार जाके देख लें, टोटल इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है, लेकिन पार्किंग उधर की उधर है। जब ये पार्किंग के मसाइल नहीं हल होंगे तो ट्रैफिक कहाँ से खुलेगी? सर आप बताएं। बड़े सादे लफ्ज़ों में उसने मैसेज दिया है कि आपके कहने पे ना वो ऑपरेशन को गलत कह रहे हैं ना किसी चीज़ को गलत कह रहे हैं। तो कल एकदम जिस तरह ऑपरेशन हुए मार्केटों में ना, तो मैं समझता हूँ अगर कल तजावज़ात हटाई भी गई थी ना, तो पहले दिन लड़कों को ना या बच्चों को जो दुकानों के लड़के थे इन्हें कल का दिन या 1-2 दिन ना वार्निंग दे के वहीं पे छोड़ देना चाहिए। वार्निंग तो दी गई थी, 48 घंटे की मोहलत थी। नहीं, वो पहले 2 दिन की थी, फिर से एक दिन वज़ीर आला साहब ने और दिया। लेकिन अगर मैं समझा इतने सालों के बाद अगर इस तरह का ऑपरेशन होना था ना, सामान आप लेके जा रहे हैं वो कोई मसला नहीं, चले ले लें, जुर्माना दे के ले आएंगे, लेकिन कम से कम एक दिन इनको मज़ीद ये वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था, पर्चे नहीं करने चाहिए थे। क्योंकि अब अगर आप इनको शक्लें देखें ना इनकी, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग देखेंगे ना यंग छोटे बच्चे हैं। ये इनकी ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी एज भी नहीं हुई कि वो कारोबार करें या ठेले लगा के बैठे। ये इसी वजह से यहाँ पे ठेले लगा के बैठे हुए हैं कि इनका रोज़गार नहीं चल रहा। महंगाई इतनी है, मसाइल इतने हैं, या तो हमारी हुकूमतें इतनी मजबूत हो जाए ना कि जिस तरह पूरी। सर आप सदर हैं, आप मुझे ये बता दें कि आप बाहर से मोटरसाइकिलें किस तरह हटवा सकते हैं? बाहर एक मरकज़ भी बना हुआ है खिदमत के लिए। वो मरकज़ की वजह से ही तो टाउन इस मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ है। अगर ये वैसे शर्म है कि टाउन का ये कैंप लगा हो और साथ तजावज़ात हो रही है, सवालिया निशान इंतज़ामिया पे है। दूसरा मैं आपको दोबारा ये बात बताना चाह रहा हूँ आपकी चैनल्स के वसासत से, और आप भी ज़हन में ये प्लीज़ बात रखें कि ये जो नीचे स्टैंड लगे हुए हैं मार रोड पे इधर लगे हुए हैं, इसका मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, कोई भी पाकिस्तान का शहरी जो है वो ये हक रखता है कि उसके साथ अगर जुल्म ज़्यादती हो तो वो उसके बारे में बोलेगा भी, ठीक है, और इस्तिजाज भी करेगा। इंक्रोचमेंट में तो पहले ही वो इशू अपना बता चुके हैं कि भाई हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है।
आप उसका जो हमारा दूसरा मार्केट को साफ करने का जो अब दूसरा इदारा जो है, जो लाहौर पार्किंग है, उसके ऊपर अब तवज्जो दे, जिस तरह इनके ऊपर तवज्जो दी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपका भी। नाजरीन, आपने देख लिया कि जो सदर साहब हैं, जो नायब सदर साहब हैं और जो मार्केट के लोग हैं, उन सबका मिलकर यही कहना है कि किसी एक के साथ ये ज़्यादती ना की जाए। तमाम डिपार्टमेंट्स को ठीक करने की ज़रूरत है और जहाँ पर भी किसी के साथ गैर कानूनी तौर पर या नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसको ठीक करना होगा। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद हम आगे जाएंगे और लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं या फिर जो बात ये कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है। इस तरह के अब से पहले हम हाल रोड पर थे और अभी हम माल रोड पर आए हैं। हाल रोड के लोगों का जो भी शिकवा था वो हमने आपके सामने रखा और वहाँ पर जो सदर साहब थे वो ये कह रहे थे कि पार्किंग का बहुत इशू है वगैरह वगैरह जो भी बातें थी। लेकिन अब हमने रुख कर लिया माल रोड का और यहाँ पर जो माल रोड के सदर साहब हैं सोहेल भट्ट साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माल रोड के सीनियर नायब सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपने भी ये देखा होगा सोहेल साहब के हुकूमत पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और जो डेडलाइन थी वो गुजर चुकी है। अब जो है वो कार्रवाई होनी है, क्रैक डाउन का आगाज़ हो चुका है। तो ये क्रैक डाउन जो है वो जायज़ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप माल रोड पे तशरीफ़ लाएँ। और ये भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाऊँ कि चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और उसमें हमने ये कहा था कि ये जो इंक्रोचमेंट है और पार्किंग है, ये मेन दो इशू हैं जो कि आपकी वज़ीर आला शिप में ख़त्म होने चाहिए। तो ही प्रॉमिस्ड और वो आप देख रही हैं कि माशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने ज़बरदस्त तरीके से ये इंक्रोचमेंट का और पार्किंग का अपने ज़िम्मे लेके तो ये पूरे लाहौर में शुरू किया। हर मार्केट में इस वक्त बाकी मार्केटों का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन माल रोड आप खुद देख रही हैं कि बिल्कुल कोई इंक्रोचमेंट, नारकली हो, इचरा हो, किनाल हो, यतीम खाना हो, हर जगह क्रैकडाउन हर जगह है। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमने एज ए यूनियन माल रोड ख़ुद लोगों को बता दिया कि ये आप अपनी ज़िम्मेदारी पे अगर ये कुछ जो भी इंक्रोचमेंट करेंगे तो इसका हम जिम्मेवार नहीं होंगे। वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है, आप उनको फॉलो करें और यहाँ पे किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना करें। और वो तो मसला हल हो गया है हमारे माल रोड का, आप खुद देखेंगे आगे फर्दर भी। लेकिन जो असल मसला इस वक्त है वो है पार्किंग का। पार्किंग कंपनी जो है उसका एग्रीमेंट है डीसी के साथ और डीसी लाहौर और पार्किंग कंपनी वो अपने तौर पर जो उनके नक्शे बनाए हुए हैं, जो उन्होंने मार्केशन की हुई है, डिमार्केशन में एक लेन है तो वो 6 लेनें खड़ी कर देते हैं। ये फुटपाथ पे भी वो पार्किंग कर देते हैं मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की बेहंगम तरीके से। तो ये पार्किंग कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये कोई डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लेवल का काम नहीं है। जैसे आपको पता है कि किसी भी थाने की हदूद में कोई जुर्म होता है, इवन कोई पतंगबाजी भी होती है, तो क्या होता है एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर इंक्रोचमेंट का जो इंस्पेक्टर है एक बंदा है, अगर वो चाहे कि यहाँ इंक्रोचमेंट ना हो तो नहीं हो सकती। वो पैसे इकट्ठे करता है, मंथलियाँ लेते हैं। नाम क्या है? नाम नहीं, मुख्तलिफ, मैं कह रहा हूँ पूरे लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट जो पूरे इलाके लाहौर की तमाम मार्केटों का मैं कह रहा हूँ। अंजुमन ताजरान लाहौर का मैं चेयरमैन भी हूँ। पूरे लाहौर की मार्केटों का मुझे अंदाज़ा इस बारे में है कि जो इंक्रोचमेंट होती है वो इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर करवाता है, और जो पार्किंग की प्रॉब्लम है और जो पार्किंग की एक लाइन की बजाय 6-6 लाइनें होती हैं और जिसकी वजह से सारा ट्रैफिक को तस नहस कर देते हैं, वो कौन करते हैं? जो पार्किंग कंपनी वाले। ये पैसे इकट्ठे करते हैं, एक लेन के पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, पार्किंग कंपनी को देते हैं, बाकी खुद पूरे ऊपर तक पहुँचाते हैं। यानी सब ने अपना हिस्सा रखा हुआ है? जी, सब ने अपना हिस्सा रखा हुआ है। यूनियन को भी कोई हिस्सा जाता है? किसको? यूनियन को। ये आप खुद इंक्वायर करें, मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन माशाल्लाह माल रोड पे एक बंदा भी नहीं कहेगा कि यूनियन ने कभी एक पेनी का भी
हिसाब रखा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। नायब सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप मुझे बताएं कि आप क्या कहते हैं कि माल रोड जो है वो एक आइकॉन है, माल रोड जैसा इंतज़ाम और कहीं पर भी नहीं है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसा कि सदर साहब बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी भाट साहब ने कहा है तमाम काम तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, जो अभी इन्होंने कहा ना इंस्पेक्टर लेवल वाला गंज बख्श टाउन वाला, ये इतने ठेले और इतनी जगह उन्होंने रोकी हुई थी कि कल से मुकम्मल तौर पर साफ़ हो गया। आज पार्किंग वालों ने भी सिंगल लाइन कर दी। मुझे तो डबल नज़र आ रही है। ये बाहर वाली ज़बरदस्ती खड़ी कर देते हैं। डबल सिंगल वो लाइन है, डबल बाई एमरजेंसी, वो बीच में बंदा बैठा होगा। दूसरा जो है अभी जो असल मसला है वो पहले नंबर पर पार्किंग है, जो रुकावट है। ये देखिए ना, ये देखिए ना किसी ने ब्लॉक हो आप दिखाएं ना, ये हमारे कैमरा में दिखाएंगे। ये पार्किंग का मसले की वजह से वो भाट साहब कह रहे थे, वो देखिए किस तरह लाइन लगवा, ये उन्होंने खुद लगवाई। दिखाएं, लाइन लग चुकी है। वो देखो किस तरह लाइन उन्होंने लगवाई है। अगर ये सिस्टम सही हो जाए तो ये सारा लाहौर जो है बिल्कुल क्लीन स्लीन हो जाए। और दूसरा जो अभी कह रहे हैं कि दूसरे ठेले वाले, वो भी उनके ख़ास बंदे हैं। अभी जाने की देर है, रात 8-9 बजे पे फिर आ जाएंगे सर। ठीक है। 144 भी यहाँ पे लगी हुई है। 144 का मतलब ये डबल सवारी नहीं करनी, डबल सवारी नहीं करनी, डबल पार्किंग नहीं है। जी जी। तो ये खाली चीफ मिनिस्टर साहब के और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से नहीं, बल्कि ये हम लोग नीचे से चेंज हों, हम खुद फील करें कि हमारे कारोबार हैं। अगर ये ठेले लगेंगे, ये रेहड़ियाँ लगेंगी, तो अंदर जो दुकानदार, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो अपने पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, किराए पे करते हैं, बिजली के बिल देते हैं, वो अंदर कौन जाएगा? तो रुकावटें ख़त्म होनी चाहिए। और मैं अपने इस माल रोड की यूनियन की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे पता है कि नकवी साहब इसको ख़त्म करके ही सांस लेंगे। बड़ा वो काम कर रहे हैं हमारे। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ इस मार्केट के सदर भी मौजूद थे, नायब सदर भी मौजूद थे, और इससे पहले भी जिस मार्केट में हम मौजूद थे वहाँ पर भी लोगों ने यही कहा है कि जो अगर निज़ाम ठीक नहीं हो पा रहा तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत की तरफ से कोशिशें तो की जा रही हैं, कार्रवाई भी की गई, सख्ती से भी समझाया गया, प्यार से भी समझाया गया, एक वक्त भी दिया गया कि आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है। लेकिन जब उसको फॉलो नहीं किया गया तो फिर जो आराम से बात नहीं समझे तो फिर घी उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ता है। जब उस तरह किया तो फिर लोगों की तरफ से शिकायत की गई। लेकिन मामला ये है कि असल में तो इस चीज़ को ख़त्म होना है, क्योंकि ये लीगल नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन उसके अलावा क्या करना है? जो गरीब लोग हैं उनका अगर यहाँ से ये ठेले पथारे बंद कर दिए जाएंगे तो उनका रोज़गार मुतासर हो रहा है। मैं इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम का अख्ताम करती हूँ कि अगर ये करना है तो फिर उनके लिए भी हमें कुछ करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।